हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, मतलब कोई ऑक्टल नंबर दिया रहेगा तो कैसे हम लोग उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर निकालेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब अगर कोई हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और कह दे रहा है कि इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर निकालिए तो वो कैसे निकलेगा उसको भी हम लोग सीखेंगे। ओके, और पीछे हम लोग क्या क्या कन्वर्जन में पढ़ चुके हैं एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन पढ़े थे, फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़े थे और फिर ऑक्टल से डेसिमल में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पढ़े थे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फिर इसके बाद हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़े थे और फिर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ चुके थे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन पढ़े थे और फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़े थे। ठीक, तो बस अब एक ही कन्वर्जन बचा हुआ हम लोग का और वो क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, यही कन्वर्जन हम लोग का बचा हुआ है और बाकी हर एक कन्वर्जन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जब भी हम लोग को ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में जाना होगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे। क्लियर है चीज, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम लोग बाइनरी नंबर का सहारा लेंगे, बाइनरी नंबर के सहारे से जाएंगे। और ऐसे ही जब हम लोग को हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना होगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसी बाइनरी नंबर का क्या लेंगे, सहारा लेके इसी बाइनरी नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आएंगे और उसी बाइनरी नंबर का सहारा लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक, तो मतलब जैसे आप ये मान लीजिए आपका क्या है, घर है, ठीक, और ये क्या कॉलेज है। ठीक, तो घर से कॉलेज आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं तो कॉलेज से भी घर आपको बाइक से भी आना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं बाइनरी से तो हम लोग को हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में भी बाइनरी से ही आना पड़ेगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, ये देखिए पहला जो ये लिखा गया है पॉइंट, ये क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए है और दूसरा वाला क्या है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन के लिए है। इतना चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए जो हम लोग ये लिखे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फर्स्ट द गिवन ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। कह रहा है कि पहले जो आपका ऑक्टल नंबर है उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं इस ऑक्टल नंबर को इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में ले जाना चाहता हूँ। ठीक, तो हम लोग का जो प्रोसेस है, जो रूल है, वो क्या कर रहा है कि पहले जो आपको ऑक्टल नंबर दिया है उसको क्या करिए, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कल हम लोग देखे थे कि जब हम लोग को क्या ऑक्टल से बाइनरी में जाना रहता है तो क्या करते हैं, हर एक ऑक्टल को उसके इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को कल हम लोग सीख चुके थे। तो 0 का 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 000 होगा। 5 का क्या होगा, तो 5 का भी कल आप सीखे थे 101 होगा। ठीक, 2 का क्या होगा, 010 होगा और 3 का क्या होगा, 011 होगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। तो जितना ये हम लोग से कहा था उतना हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक, अब आगे हम लोग से क्या करा है, करा एंड देन द बाइनरी नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब करा है कि जो बाइनरी नंबर हम लोग को मिला है फिर उसके आगे क्या करा है, इज कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, करा कि अब जो बाइनरी नंबर मिला है इसकी हेल्प से क्या करिए, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। ठीक, पहले क्या कहा कि जो ऑक्टल था उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिख लीजिए। अब इस बाइनरी के हेल्प से आप हेक्साडेसिमल में चले जाइए। ठीक, तो अब इस बाइनरी के हेल्प से हम लोग को हेक्साडेसिमल में जाना है। इसका नाम अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को 4 बिट का ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम लोग क्या किए थे, 4 बिट का ग्रुपिंग किए थे। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट किए। क्लियर।
तो ये क्या होगा हम लोग का 4 बिट इसमें आ गया। फिर इसको क्या करेंगे 4 बिट इसका रखेंगे और फिर क्या करेंगे इसका 4 बिट हम लोग रखेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8421। ठीक, 8421 आगे अभी इसको हम लोग डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसको। ठीक, ये क्या होता है 2 के पावर 0 का वैल्यू, ये 2 के पावर 1 का, ये 2 के पावर 2 का, और ये क्या है 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है। ठीक, अब देखिए 8 4 12 2 14 1 15। ठीक, ये इसमें क्या है ये 4 बिट के फॉर्म में ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर क्या होगा हम लोग का 15 कहीं लिखा रहा है तो सबके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा 111 मिलेगा। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग कल हम लोग अपना हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन भी देखे थे, कैसे इसको उसके इक्विवेलेंट 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो 4 बिट लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें क्या है सबसे लास्ट वाला ऑन है और बाकी तीनों ऑफ है। मतलब ये सबसे बाद वाला क्या है ऑन है, ये सबसे बाद वाला क्या है ऑन है, मतलब ये वाला बिट ऑन है और ये सब क्या है ऑफ है, ये सब क्या है 0 0 है। तो इसका मतलब ये जो ऑन है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट वैल्यू है वो क्या है, इसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो क्या है 8 होगा। 2 के पावर 3 मतलब 8 के क्या होगा बराबर होगा, तो इसके जगह क्या रखेंगे 8 रख देंगे। अब देखिए ये 1 0 1 0 है, मतलब इसमें क्या है ये जो आप 1 0 1 0 मतलब ये वाला ऑफ है ये ऑन है, ये वाला ऑफ है ये ऑन है। ठीक, तो अब देखिए कौन कौन सा ऑन है उसके करस्पॉन्डिंग वेट वैल्यू जो है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम वेट है ठीक उसी कॉलम वेट को हम लोग पोजिशनल वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो देखिए 8 है इसके करस्पॉन्डिंग ऑन है, 2 के करस्पॉन्डिंग ऑन है मतलब क्या होगा 10 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हम लोग का 10 है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं ए से लिखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे ए लिखेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इसको देख लेते हैं, तो ये क्या होगा हम लोग का 0 1 1 0 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 0 1 1 0 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए 0 मतलब ये वाला एब्सेंट है, 2 ऑन है। ठीक, और 4 ऑन है मतलब ये क्या है 6 है, 4 और 2 क्या होगा 6 होगा, इसका मतलब क्या होगा ये 6 हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे 4 बिट का ग्रुपिंग किया है, इसका मतलब जो नंबर हम लोग को मिला है ये क्या हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे 688। यही क्या हो जाएगा हम लोग का इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए ओके। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन और आपको दे देता हूं उसको आप करिएगा एज अ असाइनमेंट। ठीक, तो यहां पे मैं बगल में लिख रहा हूं, इसको आप कन्वर्ट करिएगा। अब एक मैं ऑक्टल पॉइंट वाला क्वेश्चन देता हूं उसको भी आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए एक दे रहा हूं 367.205 इसके इक्विवेलेंट क्या करिएगा आप हेक्साडेसिमल नंबर निकालिएगा। ठीक, फिर एक और दे रहा हूँ 0.2762 इसके इक्विवेलेंट क्या करिएगा आप हेक्साडेसिमल नंबर को फाइंड आउट करिएगा। ठीक, एक देखिए केवल मैं इंटीजर वाला लेके बता दिया हूँ। ओके, अब बाकी में देखिए यहाँ पे क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा के ऑक्टल पॉइंट लगा के उसके राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे कुछ डिजिट में दिया हूँ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। सिंपली आपको करना क्या है हर एक बिट को क्या करेगा हर एक डिजिट को क्या करेगा उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, और फिर क्या करिएगा जब इधर बढ़िएगा इस ऑक्टल पॉइंट के इधर बढ़िएगा तो यहाँ से ग्रुपिंग करना शुरू करिएगा, और जब इधर जाइएगा तो इधर से ग्रुपिंग करना क्या करिएगा शुरू करिएगा, जैसे कल सिखाए थे। ठीक, वैसे ग्रुपिंग करके 4 का ग्रुप बना दीजिएगा और उसका जो वैल्यू आएगा उसको उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में क्या करिएगा कन्वर्ट कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो बता रहा हूँ उसको समझ गए होंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यही जो नंबर है अगर ये ऐसे लिखा रहता 3250.2 लिखा रहता तो इसको हम लोग क्या करते ये 0.2 लिखा रहता ऐसे यहाँ पे 8 है। ठीक, इसको 0.2 इधर दे दिया तो बाकी तो हम लोग कन्वर्ट कर लिए। इसको हम लोग कैसे करते इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखते इसका बिट वैल्यू लिखते। ठीक, तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना है 3 बिट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका जो वैल्यू होगा ये 0 1 0 होगा। ठीक, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, तो इधर से हम लोग ग्रुपिंग कर दिए इधर ये जो इधर का पार्ट है ऑक्टल पॉइंट को उसका ग्रुपिंग हम लोग कर लिए हैं। अब फिर इसका ग्रुपिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ग्रुपिंग करते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर हम लोग को क्या कम मिल रहा है 4 का ग्रुपिंग करना है, इस वजह से 1 0 अपने हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को कल बताया भी था हमें। ठीक, तब 1 0 जब बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है अब देख लेते हैं कौन सा ऑन है। ठीक, तो देखिए 0
0 1 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, बस 4 वाले करस्पॉन्डिंग आन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा उसको अगर यहाँ पे हम क्या करें 0.2 लिख दें, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ऑक्टल पॉइंट है, ये क्या है, हेक्साडेसिमल पॉइंट है, ठीक। अब कर लेंगे ना, तो इसको और इसको क्या करेगा, सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ओके, ठीक। अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं, फिर जो नीचे लिखा गया है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन उसको फिर समझाते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के कन्वर्जन को सीखेंगे, ओके। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, इससे पीछे हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में गए थे, किसके हेल्प से गए थे, बाइनरी की हेल्प से गए थे। ऑक्टल को आप घर मान लीजिए, ठीक, इसको कॉलेज मान लीजिए, इसको बाई क्या स्कूटी आप मान लीजिए, ठीक। तो आप घर से कॉलेज किससे गए थे, बाइक या स्कूटी से गए थे, ठीक। तो कॉलेज से घर कैसे आएंगे, उसी से आना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे गए थे, बाइनरी से गए थे। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे आएंगे, बाइनरी की हेल्प से ही आएंगे, क्लियर। ऐसा नहीं ना कॉलेज जाते हैं तो स्कूटी वहीं या बाइक वहीं छोड़ देते हैं, अपने सर से कह देते हैं कि आप रख लीजिए हम चल जाएंगे इधर से, वैसे ही ऐसा था नहीं। तो वैसे ही जब हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे में जिसके हेल्प से जा रहे हैं उसी के हेल्प से फिर वापसी भी हम लोग का होगा, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूल, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाते हैं भी, ठीक। ये देखिए एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हैं, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जो रूल लिखा गया उसको फॉलो करते उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, फर्स्ट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। अब क्या करेंगे, पहले जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 9A और क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, पहले इसको इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप कल पढ़े थे हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक। तो उसमें क्या था कि जब हम लोग क्या करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो हर एक डिजिट को क्या करेंगे, उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। क्यों 4 बिट में, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है और बाइनरी का क्या 2 है, तो 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 हो सकता है। इस वजह से एक एक डिजिट को हम लोग क्या करते हैं 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना है, 6 को 4 बिट बाइनरी में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो 6 आएगा कैसे, 4 और 2 को आपस में जोड़ने पे 6 आएगा, ठीक। लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, 4 बिट में करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑन कर देंगे और इसके आगे और इधर वाला क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0, क्लियर। क्या हो गया, 1 1 0 0 हो गया। देखिए ये 0 है, ठीक, ये क्या है 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए 0 मतलब 2 और 4 6 हो गया, बाकी दोनों ऑफ हैं, 4 बिट में इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ठीक। अब देखिए ए को हम लोग क्या करते हैं, ए को हम लोग 10 कहते हैं, 10 को ही हेक्साडेसिमल में ए के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए के लिए 8 और 2 हम अगर इसको सम कर दें तो क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब इसको ऑन रखना है और इसको ऑन रखना है, बाकी दोनों को ऑफ कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा, क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में 1 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसको ऑन रखना पड़ेगा और इसको ऑन रखना पड़ेगा, बाकी बीच के दोनों को 0 करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 1 0 1 ऐसे लिख देंगे। क्या इतना चीज क्लियर, ठीक। तो इतना काम कर लिए, ये जो कर रहा था उसका आधा काम कर लिए। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा कि एंड देन द बाइनरी नंबर सो ऑब्टेन्ड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल। अब कर रहा है कि जो बाइनरी नंबर मिला है उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन आपको पता ही है कैसे, 3 का क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक। इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का ग्रुपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 3 का ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 3 का ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है 1 1 0 है, ठीक। 1 1 0 मतलब ये इतना बस समझ गया है, 1 1 0 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 6 कहेंगे, ठीक। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या है, ये 1 0 0 है, ठीक। ये क्या है 1 0 0 है, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे इधर बगल में लिख रहे हैं 8 4 2 1, ठीक। अब अगला क्या आया हम लोग का 1 0 0 है, ठीक। 1 0 0 है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को इसके करस्पॉन्डिंग 4 मिलेगा, बाकी दोनों ऑफ है तो इस कंडीशन में 4 ही मिलेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्या है 1 1 0 है, अगला क्या है 1 1 0 है, ठीक। इसका मतलब क्या है, अब फिर हम लोग को 6 मिलने वाला है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। अब फिर क्या है 1 0 0 है, मतलब फिर हम लोग को क्या है 4 मिलने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में पहुंच गए। तो ये क्या हो जाएगा 4 6 4 6 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आप इसका एक बार
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर है ना चीज, ये हम लोग कन्वर्जन कर दिया ऐसे। क्लियर, तो समझ में आ गया ना क्या करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में जाएंगे तो हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी नंबर क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर, अब देखिए एक और एग्जांपल लिया है, इसको भी समझ लेते हैं और फिर एक दो आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, C3A और फिर क्या लिखा गया है 0.47। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये क्या हम लोग का हेक्साडेसिमल में, बिकॉज बेस इज 16। इसको देखिए किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यच लिख दिया, मतलब यच स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल। दिस मीन्स व्हाट, दिस नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल। ओके, अब देखिए आप क्या है, अब इसको क्या करेंगे, हर एक डिजिट को इसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ए को जब करेंगे तो एक क्या होता है, 10 होता है। ठीक, और अगर हमको 4 बिट में ले जाना है तो 10 को कैसे लिखेंगे, तो 10 को ले जाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे 0 करना, 8 और 2 क्या होगा, 10 के बराबर होगा। इन दोनों का और बाकी दोनों का क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हम लोग को, इसके करस्पॉन्डिंग 1010 मिल गया। क्लियर, अब देखिए क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का ऑन करना पड़ेगा, बाकी दोनों को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोग का 1100 हो गया। अब देखिए सी को हम लोग क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। तो 12 कैसे मिलेगा, आइए यहाँ समझते हैं। 8 में 4 को ऐड करेंगे, 12 मिल जाएगा, मतलब इन दोनों को ऑन रखना पड़ेगा, इन दोनों को ऑफ रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हम लोग को 12 मिल गया, मतलब 1100 मिल गया। क्लियर, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको लगा देंगे। ठीक, अभी तक ये ऑक्टल पॉइंट था, अब हम लोग बाइनरी में जा रहे थे, पॉइंट क्या है, बाइनरी पॉइंट है। इज इट क्लियर, अब देखिए क्या है, 4 को क्या करेंगे, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो 4 आएगा कैसे, जब इसके करस्पॉन्डिंग ऑन हो, बाकी सब क्या हो, ऑफ हो। ठीक, तो क्लियर, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसके इधर वाला 0 तो उसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। 4 बिट इक्विवेलेंट में लिखना ही लिखना है। अगर आपको 0 ही लिखना है तो 0 को ही 4 बार लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आप क्या है, 7 है, 7 को कैसे लिखेंगे, तो 7 के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर उसको देख लिया जाता है तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन तीनों को ऑन रखना पड़ेगा, इसको ऑफ रखना पड़ेगा। तो इधर ऑफ हो गया, ये तीनों क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक, तो ये हम लोग क्या आ गए, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में आ चुके हैं, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में आ चुके हैं। अब इस बाइनरी से आगे हम लोग को क्या करना है, इस बाइनरी से आगे बढ़ना है, मतलब अब इस बाइनरी की हेल्प से हम लोग को ऑक्टल में घुस जाना है। तो कैसे घुसेंगे, तो 3 का क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इधर और ऐसे इधर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 3 मिल गया, फिर इन तीनों को एक साथ समेट लिए, इन तीनों को एक साथ समेट लिए, इन तीनों को एक साथ समेट लिए, इतना चीज़ क्लियर। फिर ऐसे इधर करेंगे, इन तीनों को समेट लेंगे, इन तीनों को समेट लेंगे, ये दोनों अकेले हैं। अब क्या, तो अपने मन से एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इनको लिखते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या है यहाँ से ऐसे हटाते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, 0 1 0 है, 0 1 0 है। ठीक, तो मतलब क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग ऑन है, इसका मतलब ये क्या देगा हम लोग को, 2 देगा। ये क्या है, 1 1 1 है। ठीक, तीनों ऑन है, इसका मतलब 4 2 6 एक 7 देगा, इसका मतलब ये हम लोग को क्या देगा, 7 देगा। ठीक, ये क्या है, तीनों 0 है, इसका मतलब ये तीनों लड्डू मिला के एक अकेला लड्डू हो जाएगा। क्लियर, तीनों 0 मतलब क्या, तीनों ऑफ है। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे 1 1 0 है, मतलब ये दोनों ऑन है, ये ऑफ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतना चीज। अब देखिए ये क्या है, 0 1 0 है, ये क्या है, 0 1 0 है। ठीक, ये 0 1 0 है, मतलब ये 4 क्या है, ऑफ है, 2 क्या है, ऑन है, 1 क्या है, ऑफ है। दिस मीन्स व्हाट, ये क्या होगा हम लोग का 2 हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे पॉइंट को। ठीक, अभी हम लोग किस में चलना है, ऑक्टल में चलना है, तो ये बाइनरी पॉइंट का नाम बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, 0 0 1 है। क्लियर, 0 0 1 है, तब 0 0 1 मतलब ये वाला बस ऑन है, बाकी दोनों ऑफ है। दिस मीन्स व्हाट, ये हम लोग को क्या देगा, 1 देगा। ठीक, अब देखिए क्या है, 1 1 0 है, 1 1 0 है, मतलब ये दोनों क्या है, ऑन है, तो इसका मतलब 4 2 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग किस में आए हैं, 3 बिट इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट किए हैं, 3 का ग्रुपिंग किए हैं, इसका मतलब ये हम लोग का क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक, तो ये देखिए क्या हो गया, इस हेक्साडेसिमल के करस्पॉन्डिंग ये हम लोग को ऑक्टल मिल जाएगा। क्या मिला, 6072
2.216। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का इस हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया। ठीक, देखिए कितना आसान है। ओके, क्लियर। आसान ये तभी लगेगा जब आप क्या पता हो आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन अगर पता होगा तभी आप आज का लेक्चर समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। ठीक, पिछले लेक्चर में मैं पूरा इसको समझा दिया था कैसे हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, उसी भी यहाँ पे आज का ये पढ़ा दिया हूँ। ये भी समझा दिया था कैसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, कैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक, तो उसी के बिहाफ पे बाकी चीज़ों को भी बताया हूँ। ओके, तो वो लेक्चर देख के ही आज का लेक्चर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इस तरीके से जो हम लोग का कन्वर्जन पोर्शन था नंबर सिस्टम और उनके जो कन्वर्जन थे वो हम लोग फिनिश कर लिए। ठीक, अब हम लोग जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के अपनी चीज़ों को आगे समझते हुए चलेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब एक दो असाइनमेंट आपको दे देता हूँ, उसको आप अपने मन से करिएगा। ठीक, FEC पॉइंट BE इसको क्या करिएगा, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। ओके, एक और दे देता हूँ 2EC माइनस A, सॉरी माइनस में पॉइंट है, पॉइंट AB। ठीक, ये क्या है 16 और यहाँ क्या है 8। ठीक, ये आपका हेक्साडेसिमल पॉइंट है, गलती से मैं माइनस बोल दिया। ओके, इन दोनों को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे समझ में आएगा। जिन यूनिवर्सिटी में रिटेन एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी में ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, और जिन यूनिवर्सिटी में MCQ एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन MCQ में यहाँ से उठाए जाते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहते हैं। उम्मीद है कि आप कन्वर्जन को सीख गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।